अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के फर्स्ट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अमेज़ॉन का ये कंप्लीट कोर्स जिसको करने के बाद आप बेहतरीन और कम्पिटेंट वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं और किसी क्लाइंट के लिए काम करके एक हैंडसम सैलरी पैकेज आप अर्न कर सकते हैं। या अगर आप खुद का स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, खुद का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कंप्लीट अमेज़ॉन का कोर्स एक ब्लेसिंग साबित होगा। और मैंने कोशिश की है कि इस अमेज़ॉन के मुकम्मल कोर्स को बेसिक से लेकर इसके एडवांस तक जितनी भी बुनियादी बातें हैं उनको आसान अल्फाज और उर्दू में आप सबको बताऊं, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर अमेज़ॉन पर ट्रेडिंग करने का जो एक फ़न है उसका आपको अंदाज़ा हो सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स क्या है। और ई कॉमर्स से पहले जस्ट जो लफ्ज़ है कॉमर्स, कॉमर्स किसे कहते हैं या कॉमर्स क्या है, इसका जवाब बहुत आसान है कि ख़रीदने और बेचने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। मीन्स के अशिया को या चीज़ों को ख़रीदना और फिर उनको बेचना, इस प्रोसेस को कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स को उर्दू में तिजारत कहते हैं। और तिजारत के लिए या कॉमर्स के लिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा, तो आप इन 2 बुक्स को भी मज़ीद स्टडी करें ताकि आपको इस कॉमर्स का जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सके। एक बुक है असूल तिजारत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं, और दूसरी बुक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कारोबार का तारुफ। ये 2 बुक्स आप परचेज़ करें और आपको इसमें कॉमर्स की एक मुकम्मल डिटेल जो सी है डेप्थ तक आपको मिलेगी। तो इसी तरह चीज़ों को ख़रीदना और बेचना कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स अभी किसे कहते हैं? ई। वैसे तो ये जो ई है ये एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? ख़रीदने और बेचने का ऐसा अमल जिसको सर अंजाम देने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाए। मीन्स के चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग, चीज़ों का खरीदना और उनका बेचना, अगर इंटरनेट का सहारा लेकर ये अमल को सर अंजाम दिया जाए तो ऐसे अमल को हम बोलेंगे ई कॉमर्स। और याद रहे कि ई कॉमर्स को इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट कॉमर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमने जो तजारत है वो इंटरनेट पर करनी है। चीज़ों को परचेज़ भी करना है अगर हम कस्टमर हैं, तो चीज़ों को सेल करना है अगर हम सेलर हैं। तो अभी हमें इसके बेसिक्स का पता चला है, कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स। इसके बाद सेकंड, ई कॉमर्स की इकसाम। ई कॉमर्स की बेसिकली 4 इकसाम है। पहली है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। इसी तरह थर्ड C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, और लास्ट वन है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी ये 4 इकसाम को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। लीजिए उन ई कॉमर्स की 4 इकसाम में से जो पहली इकसाम है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ये कैसी किस्म है? B2B ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जो 2 कारोबारों के माबैन यानी कि 2 बिजनेस के दरमियान ऑनलाइन फ़रोख्त में लेन देन की सहूलत फराहम करता है। मीन्स के दोनों बिजनेस के माबैन ऑनलाइन चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग को आप बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे। इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये B2B जो सा मॉडल है वो अप्लाई होता है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है alibaba.com। वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आपको काफ़ी वेबसाइट B2B मॉडल पर मिल जाएंगी। अभी मैं अगर जस्ट बात करूँ alibaba.com, इस पर आपको बिजनेस मैन मिलेगा, इस पर आपको सप्लायर्स सेलर्स मिलेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने alibaba.com पर यहाँ सर्च बार में
वाचिस जो कीवर्ड है इसको मैंने यहाँ पर टाइप किया, और जब मैंने वाचिस किया तो मुझे उसके रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी होता क्या है कि आपको यहाँ पर 1 या 2 यूनिट नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में आइटम्स को परचेज करना होगा, क्योंकि ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लेन देन कर रहा है ऑनलाइन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने लिखा है कि 20 पीसीज मिनिमम ऑर्डर, और एक पीस की उसने जो प्राइस बताई है वो इन दोनों के इन बिटवीन है, 60 से लेकर 984 तक। और अगर मुझे ये परचेज करना होंगे, अगर मैं वॉचेस का कारोबार करना चाहता हूँ और मैं खुद इस वॉच को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मैन्युफैक्चर्ड फाइनल और फिनिश फॉर्म में ये वॉच चाहिए, और उस वॉच पर मैं अपने उस ब्रांड का जो भी मैंने नाम सोचा है अपने एक ब्रांड का, मैं उसके ऊपर वो नाम लिख दूं, और जो भी उसका लोगो मैंने सपोज किया है वो लोगो, और उसके साथ जो भी चीज़ मुझे अपने उस बिजनेस के हवाला से चाहिए वो मैं उस वॉच के ऊपर या उस आइटम के ऊपर लगवा लूं, और वो आइटम्स आगे मैं बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज करके सेल कर सकूं। तो इसके लिए ये जो B2B एक किस्म है ई कॉमर्स की, ये ज़्यादातर इस पर काम होता है। अभी जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका यहाँ पर रिज़ल्ट शो होगा। रिज़ल्ट मुझे क्या शो होगा, वही उस वॉच के बारे में यहाँ पर कुछ वीडियो दी गई है, और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स वगैरह हैं, और आगे उन्होंने वही चीज़ लिखी कि मिनिमम ऑर्डर आप 20 पीसेस कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका कुछ प्राइस वगैरह बताई गई है। तो इसी तरीके से इसके बारे में कुछ कंप्लीट जो सा है वो इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है, और कुछ कलर्स के बारे में भी बताया गया है, और इसकी कुछ वेरिएशंस बताई गई हैं। तो इस तरह का जो सा है वो जो बिज़नेस की किस्म है उसको बोलते हैं B2B। यहाँ पर आपको 1 यूनिट नहीं मिलेगा, 2 यूनिट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक उन्होंने स्लैब्स बनाए हैं। जैसे कि कुछ हमारी ऐसी आइटम्स होती हैं जहाँ पर उन्होंने स्लैब्स बनाए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 150 पीसीस परचेज करते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट इतनी आएगी। अगर आप अपनी उन ऑर्डर्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, जैसा कि अगर आप 150 के अलावा अगर आप 200 पीसीस को परचेज़ करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप 500 पीसीस परचेज़ करते हैं तो आपकी मज़ीद पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट सप्लायर्स ने यहाँ पर डिफरेंट स्लैब्स पर डिफरेंट प्राइस लेवल जो सा है वो बताया हुआ है। अभी आप ये देखें कि ये अभी एक वॉच है, अभी उसने यहाँ पर लिखा है 3000 पीसीज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपने मिनिमम ऑर्डर करना है इस वॉच का तो आपको 3000 पीस का ऑर्डर करना पड़ेगा। यूं अगर मैं वही बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने घड़ियों का कारोबार करना है तो मैं बनी बनाई घड़ी यहाँ से 3000 की क्वांटिटी में परचेज़ करूँगा, और उस घड़ी पर अपनी ही कंपनी का जो लोगो है, टाइटल है, जो उसका नाम जो मैंने सोचा है वो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं उस घड़ी को आगे बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये वेरी फर्स्ट जो हमने किस्म पढ़ी है B2B बिजनेस टू बिजनेस की, वो हमने अभी प्रैक्टिकल उसको देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स इनफरादी सारिफिन को बराह रास्त फरोख्त करने के अमल से मुराद है, यानी कि यहाँ पर ऐसा बिजनेस जो अपनी चीज़ों को बल्क क्वांटिटीज़ में सेल नहीं करता, बल्कि वो अपने उस आइटम को, अपनी प्रोडक्ट को 1 यूनिट भी वो सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो ज़्यादातर सार्फिन 1 यूनिट 2 यूनिट परचेज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसा कि बहुत ही जो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मानी जाती है वेबसाइट, वो है अमेज़ोन। और चूँकि हम अमेज़ोन का कोर्स ही कर रहे हैं कंप्लीट, तो फिर अमेज़ोन पर भी आपको प्रैक्टिकल कुछ करवाया जाएगा साथ साथ, जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर भी मैंने जो कीवर्ड ऊपर टाइप किया है वो मैंने वॉच का किया है, वॉच फॉर मैन अमेज़ोन। अभी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको ये नहीं इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने मिनिमम इतनी वॉचेस परचेज करनी है, आपने 1 करनी, 2 करनी, 100, 200, 3 नहीं, बट यहाँ पर जो आपको बताया गया वो आपको एक वॉच के बारे में बताया गया, और यहाँ पर $57 इस वॉच की प्राइस है। इसी तरह ये एक वॉच है और इसकी प्राइस भी आपको बताई गई है। इसी तरह अगर आप ये वॉच परचेज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस भी आपको बताई गई है। तो अगर एक ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक
अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है और उसमें ये बाउंड्री नहीं है कि वो 100 परचेज करे, 50 परचेज करे या 200 यूनिट्स परचेज करे, वो एक यूनिट भी परचेज कर सकता है। तो ऐसी वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं। मैंने आपको अमेज़ोन का बताया है, इसी तरह पाकिस्तान में दराज.com है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ें परचेज करती हैं, पर यूनिट पर भी वो दे देती हैं, एक यूनिट भी वो परचेज कर सकता है कस्टमर। इसके बाद नेक्स्ट जो किस्म है वो है C2B, यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी ये कस्टमर टू बिजनेस ये कैसी किस्म है ई कॉमर्स में? C2B या सारिफिन से कारोबार का मॉडल, जब गाहक कारोबार को मसनूआत या खिदमात पेश करते हैं। यहां पर अभी दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, एक है मसनूआत और एक है खिदमात। मैं आपको इसकी बहुत आसान एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसा कि ये हम कोर्स कंप्लीट जो अमेज़ोन का कर रहे हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जाएगी, जैसा कि प्रोडक्ट हंटिंग है या प्रोडक्ट एनालाइजिंग है या प्रोडक्ट रिसर्च है, इसी तरह है प्रोडक्ट सोर्सिंग और इसी तरह है प्रोडक्ट लिस्टिंग, काफ़ी सारी और भी इस तरह है। अब मैं अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करूं, अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैं जस्ट फाइवर पर या फ्रीलांसिंग पर जाकर अपनी यही खिदमत, अपनी स्किल को या अपनी सर्विस को सेल कर रहा हूं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, मैं आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ोन से रजिस्टर्ड करवा के आप की जो सा अकाउंट है या आपका जो पेज है उस पर मैं लिस्ट करवा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे उस प्रोडक्ट की एक पिक्चर चाहिए, मतलब मैं वो मुझे प्रोडक्ट बता देगा मेरा क्लाइंट, मैं उस प्रोडक्ट की एक अच्छी सी पिक्चर लूँगा, वो पिक्चर लेकर मैं हाई पिक्सल होंगे और उसका जो सा वेट वो बहुत लो होगा, केबीज में होगा, ताकि वो इजीली डाउनलोड हो सके। तो इसके लिए मुझे एक फोटोग्राफर की ज़रूरत है। अगर मेरे पास कैमरा नहीं है, अगर मेरे पास किसी किस्म की ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं एक फोटोग्राफर के पास जाऊंगा और उस फोटोग्राफर को मैं बोलूँगा कि सर आप मेरे बिजनेस में आप थोड़ी ये हेल्प करें कि मेरी इस प्रोडक्ट या मेरी इस आइटम की आप एक अच्छी सी पिक्चर लें और उसका बैकग्राउंड रिमूव करें और इसके पिक्सल बेहतर हों, इसका रिजल्ट अच्छा हो। तो उसके बदले में वो मुझसे अपना कुछ मुआवजा ले लेगा, वो 200-300-400 रुपया मुझसे ले लेगा, बट मुझे अपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा जो कि मेरे बिजनेस के साथ डायरेक्ट है। इसी तरह कुछ खिदमात भी हो सकती हैं, कुछ सर्विसेज, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया है, और मसनूआत, कुछ मेरे बिजनेस में कुछ अगर मुझे ऐसी मेरे बिजनेस के मुतल्लिक़ कुछ छोटी कोई ना कोई आइटम्स मुझे ऐसी चाहिए जो कि मैं किसी भी कस्टमर से जो वो इंडिविजुअली तौर पर इन चीज़ों को डील करता है अगर मैं ले लूँ, तो इस तरह का जो बिज़नेस या ई कॉमर्स की जो किस्म है उसको बोलते हैं C2B, मीन्स के कस्टमर टू बिजनेस। ये बहुत आसान है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास, मैं इसकी एक और आपको बता दूं एग्जांपल, जैसा कि मैं चेयर्स जो सी हैं वुडन चेयर जिनको प्रॉपर बुना जाता है, अगर मैं वुडन चेयर्स का कारोबार कर रहा हूँ और मैं एक ऐसा आदमी या ऐसा मैं बंदा हायर कर लेता हूँ कि मटेरियल सारा मेरे पास है, उसने जस्ट वो उस चेयर को बुनना है, वो जस्ट बुनने का 200-400 रुपया मुझसे ले लेगा, बाकी मेरा कारोबार चल रहा है। ये इस तरह का जो सा है वो मॉडल या इस तरह का ई कॉमर्स की जो किस्म है उसको कहते हैं C2B। इसके बाद लास्ट वन है C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि सार्फिन से सार्फिन के माबैन होने वाला कारोबार। आमतौर पर बाज़ारों में हर जगह इस तरह का बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। मैं आपको ई कॉमर्स पर C2C की बहुत बेहतरीन मिसाल दे दूं। यहां पर एक वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम है OLX। आपने सबने सुना होगा OLX। OLX एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर कोई बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, बल्कि यहाँ पर यूज्ड आइटम्स या यूज्ड प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। बेचने वाला भी कंज्यूमर या कस्टमर होता है और लेने वाला या उसको परचेज करने वाला भी कस्टमर या कंज्यूमर होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को सेल करना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, मैंने तो अपनी पर्सनल मोबाइल फ़ोन को सेल करना है, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन की एक पिक ले लूँगा। पिक लेकर आप इस OLX पर मैं उसकी पिक लगा दूँगा, उसकी यहाँ पर मैं प्राइस लिख दूँगा और मतलब कि उसकी डिटेल लिख दूँगा, और कोई
ऐसा कस्टमर जो मोबाइल परचेज़ करना चाहता है वो यहाँ से मुझसे कांटेक्ट करेगा और वो परचेज़ कर लेगा। यानी कि आपने यहाँ पर यूज्ड आइटम्स जो सी हैं उनको सेल करना है। जैसा कि भी एक साहिब हैं, उनके पास इनफिनिक्स का मोबाइल है और वो 22,000 का बेच रहे हैं और 4 सद्दा में वो रहते हैं। 13 घंटे पहले उन्होंने ये लगाई पिक्चर। तो इस तरह जो भी यूज्ड आइटम्स बेची जाती हैं और उनको लेने वाला भी कस्टमर होता है और बेचने वाला भी इंडिविजुअली होता है और उसका ताल्लुक इसके बिजनेस करना नहीं होता, यानी कि वो चीज़ों को जस्ट सेल करना चाहता है किसी भी रीजंस की वजह से। आपने मोस्टली देखा होगा मोटर्स बाइक्स, बहुत कम ऐसी परसेंटेज है जो शोरूम से प्रॉपर मोटर बाइक्स परचेज करते हों या ऑटोज़। वो क्या करते हैं, वो यूज़ लेते हैं। जैसे 15 मॉडल पर ले लिया या 18 मॉडल सेल करके 19 मॉडल ले लिया। इस तरह का जो सा ई कॉमर्स की जो किस्म है आप उसको बोलेंगे C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमेज़ोन पर चीज़ें किस तरह बेची जाती हैं। मतलब कि आपने अमेज़ोन पर जो चीज़ों को सेल करना है तो वो 2 तरह से चीज़ों को सेल किया जा सकता है। इसको हम अभी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट जो आपके पास है वो है FBA, मतलब कि चीज़ों को अगर आपने सेल करना है FBA, ये एब्रीवेशन है फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन, मतलब अमेज़ोन की सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए। अभी इसका मतलब क्या है कि अमेज़ोन की सहूलियात, यहाँ पर हम इसको आसान अल्फाज में और एक अच्छी एग्जांपल से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मीन्स के अगर मैंने अमेज़ोन पर बिज़नेस कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं सेल कर रहा हूँ अमेज़ोन पर, मैंने बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, किसी भी सप्लायर या सेलर से या फैक्ट्री से डायरेक्ट मैंने माल उठा लिया, बट उस मेरे सामान को, जो सामान तजारत है जिसको मैंने बेचना है, उसको महफूज करने के लिए या उस सामान को स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर स्टोर नहीं है, मेरे पास स्टोर की फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2, अमेज़ोन की कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं कि आपने चीज़ों को जो स्टोर करना है उनको स्टोर करने के कुछ मेथड्स हैं। आपका गुड डाउन कैसा होना चाहिए, वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, और वेयर हाउस में आपके सेफ्टी से मुतअल्लिक कैसे इंतज़ामात होने चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अगर इन तमाम टर्म्स कंडीशंस पर मैं पूरा नहीं उतर सकता तो मेरे पास वेयर हाउस भी नहीं है, चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह सहूलत नहीं है, तो फिर अमेज़ोन अपने कस्टमर को, मतलब कि जो जिसका अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको ये फैसिलिटी देता है कि आपको मैं वेयर हाउस की फैसिलिटी देता हूँ। मेरे पास बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। मैं यहाँ पर आपको अमेज़ोन के वेयर हाउस दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने कीवर्ड सर्च किया है वेयर हाउस अमेज़ोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये वेयर हाउस है। यहाँ पर मतलब कि इन लैक्स की क्वांटिटी में आपके पास यहाँ पर वो जो से चीज़ें हैं, सामान है, प्रॉपर उसकी मर्चेंडाइजिंग की हुई है, प्रॉपर उनको उनके मुताबिक रखा गया है, प्रॉपर उनकी जो सी है वो अच्छे तरीके से। अगर आप इसको आउटसाइड से देखें तो ये देखें आप कितना बड़ा इनके पास एक एरिया है वेयर हाउस का, जहाँ पर लाखों की तादाद में जो प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं यहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर अमेज़ोन का एक प्रॉपर जो सा है एक बहुत एक अच्छे मेथड्स और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए आपकी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। ओके, नंबर 2, एक तो चीज़ों को स्टोर करना, दूसरा ये कि चीज़ों को जब आपकी कोई भी आइटम, आपकी कोई प्रोडक्ट जब अमेज़ोन पर सेल होती है तो आपने वो जो परचेज़र होता है, जो चीज़ों को ख़रीदता है, बायर, अभी उस तक आपने शिपमेंट करनी है, मतलब कि वो चीज़ उसके घर तक भेजनी है। ये भी एक प्रॉपर एक चैनल है, एक प्रोसेस है। चीज़ों को उस कस्टमर के घर तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी सारे मराहिल से होकर गुजरना होता है, फिर जाकर उसके तक चीज़ें पहुंचती हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीज़ों को भेजना एक प्रोसेस होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कस्टम्स और काफ़ी सारे इस तरह के आपको फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस, और लीगल एनवायरनमेंट में रहकर आपको काम करना होता है। अगर तो ये सारा प्रोसेस आपको नहीं आता, आप इसमें इनकम्पिटेंट हैं, आपको ये चीज़ें जो से एक्नॉलेज नहीं की गई, आपको कुछ भी नहीं पता इन कामों का, तो अमेज़ोन आपको सहूलत
मुहैया करता है कि आपकी चीज़ों की, आपकी प्रोडक्ट की जो शिपमेंट है वो भी मैं खुद करता हूँ। मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और कस्टमर के घर तक पहुँचाना, चाहे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क हो या वो विद इन द कंट्री हो या एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाना हो, तो ये तमाम तर जितना भी एक प्रोसेस होता है ये भी अमेज़ोन आपके बिहाफ पर करता है और चीज़ों को स्टोर भी आपके बिहाफ पर, आपकी चीज़ों को स्टोर करता है। इसके बदले में वो कुछ आपसे फ़ी चार्ज करता है, बट आपको फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर पाकिस्तान में बैठे हैं या आप इंडिया में बैठे हैं या आप यूएई में बैठे हैं, आपका जो वेयर हाउस है वो है यूके में या यूएसए में। अभी यूके में वेयर हाउस है, यूके में आपका जो सा सामान तजारत है, आपकी प्रोडक्ट है, वो यूके के वेयर हाउस में, अमेज़ोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पर आपने रखवाई है। अभी एक ऐसा क्लाइंट है, एक ऐसा बायर है जो आपकी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, मगर उसका जो ताल्लुक है वो ऑस्ट्रेलिया से है। अभी यूके के वेयर हाउस से वो चीज़ आपने शिपमेंट उसकी करनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये कोई आसान काम नहीं है। बट आप इधर बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आपने इधर बैठकर उस चीज़ को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे भेजना है। तो ये अगर आपके लिए काफ़ी मुश्किल अमल है तो आप परेशान ना हो, आपका जो साथ देगा वो अमेज़ोन देगा। वो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट को यूके में, जो कि उसके वेयर हाउस में जो कि यूके में है, उधर से वो चीज़ को उठाएगा, उसकी पैकेजिंग करेगा और उसको कस्टमर चाहे वो 100 समंदर पार क्यों ना बैठा हो, उसके दरवाजे, उसकी दहलीज तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचा देगा। तो ऐसी सहूलत आपको अमेज़ोन देता है। तो इस तरह का जो सा वो एक प्रोसेस होता है चीज़ों को बेचने का, उसको बोलते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। सेकंड है FBM, यानी कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अभी उसके ये बिल्कुल अपोजिट है।